एक जमाने की बात है। एक बादशाह था जिसका नाम शहंशाह सुल्तानी था और उसे अपनी ताकत और बहादुरी पर बेपनाह गुरूर था। वो हर किसी को ये दिखाना चाहता था कि दुनिया में कोई भी उसके बराबर नहीं, न अक्ल में, न ताकत में, न बहादुरी में। महल के दरबार में हर कोई उसके इशारों और हुक्मों के सामने सिर झुकाता, लेकिन बादशाह को यह भी पसंद था कि उसकी ताकत सबके सामने स्पष्ट हो और सब जाने कि उसके जैसा कोई मर्द नहीं है। शहंशाह सुल्तानी की रानी, जिसका नाम जीनत महल था, एक खूबसूरत और मासूम महिला थी। वो ना सिर्फ शक्ल और सूरत में हसीन थी, बल्कि दिल और दिमाग में भी पाकीज़ा और नर्म मिजाज थी। लेकिन बादशाह के गुरूर और सनकी मिजाज की वजह से उसकी जिंदगी हर दिन एक अजाब में बदल रही थी। बादशाह अपनी ताकत दिखाने के लिए रोजाना एक अजीब सा मामूल अपनाता। वो सुबह सवेरे अपनी रानी को बुलाकर उसे महल के सबसे बड़े सहन में खड़ा कर देता और फिर उसकी नाक की नथ से 100 तीर निकालता। ये कोई आम खेल नहीं था। हर तीर एक इम्तिहान की तरह था और रानी के लिए हर लम्हा मौत और जिंदगी के बीच के तौल की तरह था। अगर वो थोड़ी भी हिलती तो बादशाह का निशाना चूक सकता था और एक ही पल में उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए रानी हमेशा अकड़कर, जान तोड़कर खड़ी रहती, हर सांस, हर छोटी सी हरकत सावधानी से करती। शहंशाह सुल्तानी के इस मामूल की वजह से महल में खौफ और डर का माहौल छाया रहता। रानी जीनत महल में दिन ब दिन कमजोर होती गई। जिस्मानी थकान के साथ साथ दिल और दिमाग पर भी भारी बोझ पड़ने लगा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ती, रानी के दिल में इस तरह की लहर दौड़ती। उसका दिल तेज धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते और आंखों में डर की नमी जम जाती। लेकिन वो खामोश रहती, क्योंकि बादशाह के ताकतवर और सनकी मिजाज के सामने कोई शोर या एहतजाज मुमकिन नहीं था। लेकिन रानी की माँ, जो एक दौर से अपनी बेटी की तकलीफ से वाकिफ थी, एक दिन महल आई। उसने जब रानी को इस हालत में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने नरमी और मोहब्बत के साथ पूछा, बेटी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? क्या तुम्हें खाने पीने की कमी है? क्यों तुम इतनी कमजोर और खौफजदा दिख रही हो? रानी शुरुआत में कुछ नहीं बोली, लेकिन माँ की बार बार मोहब्बत और फिक्रमंदी ने उसका दिल हिला दिया। वो रोती हुई अपनी माँ को सारी हकीकत बता दी कि कैसे बादशाह रोज सुबह उसे खड़ा करता, उसकी नाक की नथ से 100 तीर निकालता और अगर वो थोड़ी भी हिलती तो मर जाती। रानी ने बताया कि ये ना सिर्फ जिस्मानी अजाब है, बल्कि दिल और दिमाग का भी भारी बोझ है। माँ ने रानी को तसल्ली दी और कहा, बेटी, जब बादशाह तुमसे पूछे कि क्या कोई मर्द तुम्हारा जैसा है, तो ये कहना कि दुनिया में ऐसे मर्द बहुत कम हैं और अगर तुम बाहर निकलो तो असली ताकतवर मर्द दिखेंगे। माँ ने रानी को ये नसीहत दी कि कभी भी अपनी हालत से डरते ना रहो, बल्कि हिकमत और होशियारी से काम लो। यही वो दिन था जब बादशाह का गुरूर और सनकी मिजाज रानी की माँ के मशवरे के बाद एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाला था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की सुनहरी दीवारों पर पड़ी, महल के सहन में वही खौफनाक मंजर दोबारा दोहराया गया। शहंशाह सुल्तानी ने अपनी रानी को बुलाकर खड़ा किया और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बाद उसकी नाक की नथ से 100 तीर निकाले। लेकिन इस बार रानी के दिल में माँ की नसीहत की रोशनी थी और उसने बादशाह के सवाल का जवाब माँ की नसीहत के मुताबिक दिया। दुनिया में मर्द घर के अंदर कम, बाहर ज्यादा हैं। बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। बादशाह के कानों पर यह बात पड़ी तो उसके गुरूर में आग भड़क उठी। उसने अपनी आंखें फाड़कर रानी की तरफ देखा और उसके लहजे में गुस्सा और हैरत दोनों झलक रहे थे। क्या तुम कहती हो कि दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं, फिर भी बाहर ज्यादा मर्द हैं? ये कैसे मुमकिन है? बादशाह के दिल में गुरूर और सनकी मिजाज का मिला जुला एहसास था। उसे ये सोचकर गुस्सा आया कि शायद उसकी ताकत को कोई चैलेंज दे सकता है। उसने फौरन फैसला किया कि वो खुद बाहर जाएगा और देखेगा कि वास्तव में कोई उससे ज्यादा ताकतवर मर्द मौजूद है या नहीं। बादशाह ने अपने दरबारियों और खद्दमों को हुक्म दिया कि तैयारियां की जाएं, क्योंकि आज वो अपनी ताकत और बहादुरी का इम्तिहान लेने निकलने वाला था। महल के सहन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खद्दम, दरबारी और रानी सब हैरान और डरे हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि बादशाह की ताकत और गुरूर किस हद तक है और आज वो खुद अपनी ताकत के बारे में तहकीकात करने जा रहा है। बादशाह ने अपने घोड़े पर सवार होकर महल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया और उसके चेहरे पर निहायत पक्के इरादे और गुरूर की झलक थी। उसके दिल में एक ही सोच थी, मैं देखूंगा कि कौन मर्द है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। बादशाह शहंशाह सुल्तानी अपने गुरूर और ताकत के यकीन के साथ शहर के बाहर निकल पड़ा।
वो सोच रहा था कि कोई भी मर्द उससे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता और आज वो खुद देख लेगा कि इस दुनिया में कोई उसके जैसा मर्द मौजूद है या नहीं। रास्ते में वो एक नदी के किनारे पहुंचा जहां धूप की रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। अचानक उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी, एक आंख वाला मर्द जो सूरज की तरफ सीधा देख रहा था। बादशाह हैरान रह गया। एक आंख होने के बावजूद वो व्यक्ति सूरज की तेज रोशनी में देख रहा था और उसकी आंखों में ना तो खौफ था और ना ही कमजोरी। हर कदम पर उसका आत्मविश्वास और ताकत झलक रही थी। बादशाह ने अपने दरबारी से कहा, यह शख्स कौन है? उसकी एक आंख होने के बावजूद वो सूरज की रोशनी को सीधा देख रहा है। क्या यह संभव है कि यह कोई आम आदमी हो? दरबारी सिर हिलाकर सहमति में रहे, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खुद भी इस मंजर पर हैरान थे। बादशाह ने कदम बढ़ाकर उस आंख वाले मर्द के करीब जाकर कहा, ए मर्द, तुम कौन हो और ये कैसे संभव है कि तुम सिर्फ एक आंख से सूरज को देख रहे हो और ना तो कमजोरी महसूस कर रहे हो ना खौफ? आंख वाले ने खामोशी से बादशाह की तरफ देखा, फिर नरमी और सुकून के साथ जवाब दिया, मैं वो शख्स हूं जो कुदरत की ताकत को पहचानता है। एक आंख होने के बावजूद मेरी आंख ने अपने आप को कुदरत के अनुसार ढाल लिया है। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि अक्ल, हिम्मत और होशियारी में भी होती है। बादशाह के दिल में हैरत और तजस्सुस का मिलाजुला एहसास पैदा हुआ। उसने सोचा कि यह व्यक्ति वास्तव में आम नहीं, शायद यही वो ताकतवर मर्द है जिसके बारे में रानी ने बात की थी। बादशाह ने फिर कहा, तो आओ मेरे साथ, मैं दुनिया में हकीकी ताकतवर मर्दों की तलाश में निकला हूं। तुम्हारी महारत और होशियारी मुझे इस सफर में मदद देगी। आंख वाले ने सिर हिलाया और बादशाह के साथ चलने का फैसला किया। इस पल बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि ताकत सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि अंदरूनी भी होती है, और यह व्यक्ति एक जिंदा मिसाल था। इस मुलाकात ने बादशाह के गुरूर के सफर को नया रुख दिया और कहानी के अगले हिस्से के लिए दरवाजा खोल दिया, जहां उसे और भी ताकतवर और हैरत अंगेज शख्सियतों से रूबरू होना था। बादशाह शहंशाह सुल्तानी और उसके साथ आंख वाला मर्द एक गहरे जंगल के रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में वो एक विस्तृत मैदान पर पहुंचे जहां एक आदमी तीर कमान से निशाना साध रहा था, लेकिन ये कोई आम तीरबाजी नहीं थी। बादशाह की हैरत का आलम देखने लायक था, क्योंकि यह आदमी 100 कोस दूर से तीर मार रहा था और हर तीर बिल्कुल निशाने पर लग रहा था। बादशाह ने अपने दरबारी से कहा, क्या तुम देख रहे हो? यह संभव है कि कोई आदमी इतनी दूरी से तीर मारकर निशाने पर लगा सके? दरबारी भी हैरान थे, लेकिन बादशाह की आंखों में शक और तजस्सुस की रोशनी झलक रही थी। बादशाह ने तीरबाज की तरफ कदम बढ़ाया और पूछा, ए मर्द, तुम कौन हो और ये कैसे संभव है कि तुम इतनी दूरी से तीर मारकर निशाने पर लगाते हो? वो आदमी, जो थोड़ा लंगड़ा था, मामूली शारीरिक बनावट के बावजूद अपनी महारत और खुवत का मुजाहरा कर रहा था और जवाब दिया, मैं रोजाना मश्क करता हूं और हर तीर मेरे लिए सिर्फ एक लम्हे में निशाने पर लगता है। ये सब मेहनत, होशियारी और मुसलसल मजबूती का नतीजा है। ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि अक्ल और लगातार मश्क में भी होती है। बादशाह की हैरत और बढ़ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी रानी की बात सही थी। दुनिया में ऐसे मर्द भी मौजूद हैं जो उससे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो आम जिंदगी में छुपे रहते हैं। बादशाह ने सोचा, ये मर्द वास्तव में गैर मामूली है। 100 कोस दूर तक तीर मारना सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अक्ल, होशियारी और महारत का काम है। बादशाह ने इस आदमी को अपने साथ चलने का हुक्म दिया ताकि वो इस सफर में उसे शामिल करे और देख सके कि दुनिया में वास्तव में कितने ताकतवर मर्द मौजूद हैं। तीरबाज ने सिर हिलाया और बादशाह के साथ चलने का फैसला किया, और यूं बादशाह के साथ 3 लोग सफर पर निकल गए। शहंशाह सुल्तानी, एक आंख वाला हैरत अंगेज शख्स, और 100 कोस दूर तक तीर मारने वाला आदमी। बादशाह शहंशाह सुल्तानी और उसके साथ आंख वाला मर्द, तीरबाज और अब एक और लंगड़ा मगर तेज रफ्तार मर्द जंगल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक और हैरत अंगेज मंजर उनके सामने आया। एक लंगड़ा सा आदमी जो बज़ाहिर कमजोर जिस्मानी बनावट रखता था, रोजाना 100 कोस दूर से तीर उठाकर केवल 1 घंटे में वापस आ जाता था। बादशाह को यह देखकर बहुत हैरत हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा,
मैं तो सिर्फ अपनी रानी के साथ नथ से तीर निकालकर ताकत का मुजाहरा करता रहा और ये लोग मेरे तसव्वुर से कहीं अधिक ताकतवर और होशियार हैं। बादशाह का गुरूर थोड़ा सा टूटने लगा, लेकिन उसके दिल में अभी भी तजस्सुस और हैरत की आग जल रही थी। लंगड़ा आदमी मैदान के किनारे पहुंचा और थोड़ा सा सांस लेते हुए अपने तीर तैयार करने लगा। बादशाह ने करीब जाकर पूछा, ए मर्द, तुम कैसे रोज इतनी दूरी से तीर उठाकर 1 घंटे में वापस पहुंच जाते हो? ये कैसे मुमकिन है? लंगड़ा आदमी मुस्कुरा कर बोला, बादशाह सलामत, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि होशियारी, सब्र और मुसलसल मजबूती में भी होती है। मैं रोजाना यही मश्क करता हूं और इसी मश्क की बदौलत इतनी दूरी तय करके तीर वापस ला सकता हूं। बादशाह ने महसूस किया कि ये सब उसके सोचने से कहीं ज्यादा है। उसे ये एहसास हुआ कि उसके गुरूर और सनकी हरकतों के बावजूद ये लोग वास्तव में उससे ज्यादा ताकतवर और होशियार हैं। उसने दिल में इतराफ किया कि उसकी रानी की नसीहत सही थी कि दुनिया में ऐसे मर्द मौजूद हैं जो बज़ाहिर आम दिखते हैं लेकिन वास्तव में गैर मामूली ताकत और होशियारी रखते हैं। बादशाह ने लंगड़े आदमी को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। यूं अब वे 4 व्यक्ति के समूह में सफर कर रहे थे। खुद बादशाह, आंख वाला हैरत अंगेज मर्द, 100 कोस दूर तीर मारने वाला आदमी और लंगड़ा मगर तेज रफ्तार आदमी। बादशाह के दिल में हैरत और थोड़ी सी आजिज़ी पैदा हो गई। वो सोचने लगा, मैं जो खुद को सबसे ताकतवर समझता रहा वो सिर्फ दिखावा और गुरूर था। असली ताकत ये लोग रखते हैं, होशियारी, हिकमत, सब्र और मुसलसल मजबूती में। यही पल बादशाह के लिए एक नए सबक की शुरुआत थी। जब बादशाह शहंशाह सुल्तानी और उसके साथ 4 ताकतवर मर्द शहर पहुंचे तो शहर की गलियों और महलों की रौनक में कुछ अजीब सा सकूत छाया हुआ था। लोग एक दूसरे से सरगोशी कर रहे थे। बादशाह और उसके साथी की निगाहें एक खास घोषणा पर टिक गईं। शहर की मुख्य महल में एक शहजादी ने घोषणा की थी कि उसकी शादी उस शख्स से होगी जो 100 कोस दूर से फूल लाकर 2 घंटे में वापस पहुंचे। बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा, जिनमें आंख वाला मर्द, 100 कोस दूर तीर मारने वाला आदमी और लंगड़ा मगर तेज रफ्तार आदमी शामिल थे। वे सब इस घोषणा को गौर से सुन रहे थे और बादशाह के दिल में पहली बार हकीकत और ताकत के बारे में शक पैदा हुआ। शहजादी के घोषणा ने बादशाह के गुरूर पर झंझोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसके दिल में तजस्सुस पैदा किया। वो सोचने लगा कि ये एक मौका है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर मर्दों से मिलकर अपनी समझ और ताकत को परख सके। दरबारी और खद्म सब हैरान थे और बादशाह ने फैसला किया कि वे सब मिलकर ये काम करने की कोशिश करेंगे। हर एक के दिल में यही सवाल था कि कौन इस मुकाबले में कामयाब होगा, और बादशाह ने पहली बार अपने गुरूर को कुछ हद तक पीछे रखकर हालात को समझने की कोशिश की। ये घोषणा कहानी में एक नया मोड़ था, जिसने न सिर्फ शहजादी की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण इम्तिहान रखा, बल्कि बादशाह और उसके साथियों के हकीकी ताकत और होशियारी के मज़ाहिर के लिए भी एक चैलेंज पेश किया। अब सबके सामने यही सवाल था, कौन इतनी दूरी से फूल लाकर निर्धारित समय में वापस आएगा और कौन वास्तव में हकीकी ताकत का मालिक है। यूं सबने मिलकर फैसला किया कि ये काम तेज रफ्तार आदमी ही कर सकता है। शहर की गलियों और बाजार की रौनक में लंगड़ा मगर तेज रफ्तार आदमी अपनी गैर मामूली ताकत और महारत दिखाने के लिए तैयार था। शहजादी के घोषणा के बाद उसने फौरन दौड़ लगाई। वो जानता था कि वक्त सीमित है और अगर वो मुकर्ररा समय में फूल वापस ना लाया तो शहजादी की शादी का मौका हाथ से निकल जाएगा। लंगड़ा आदमी मैदान तक पहुंचा, जहां दरख्तों की छांव और कुदरती हुस्न ने उसे स्वागत किया। उसने फूल तोड़ा और थकान के बावजूद फैसला किया कि वो फौरन वापस जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरख्त के नीचे जहां वो रुककर आराम करने की कोशिश कर रहा था, एक खतरनाक सांप प्रकट हुआ। सांप की आंखों में खतरे और मौत का शौर झलक रहा था और उसका जहरीला शरीर लंगड़े आदमी के पास बढ़ रहा था। लंगड़े आदमी ने फौरन स्थिति का तजज़िया किया। उसने जाना कि वक्त कम है और अगर वो सांप से लड़ने में ज्यादा देर करेगा तो मुकर्ररा 2 घंटे का समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर वो जल्दी में भागने की कोशिश करेगा तो सांप का जहर उसे मार भी सकता है। बादशाह और उसके साथी जो फासले से इस मंजर को देख रहे थे, हैरान रह गए। लंगड़े आदमी ने सांप को चालाकी से देखते हुए फैसला किया कि वो बादशाह के तीर के जरिए खतरे को खत्म करेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, तीर मारो और सांप को खत्म करो। तीर 100 कोस दूर से हवा में गया और सही निशाने पर लगा।
सांप का खतरा खत्म हो गया। सांप के खतरे से निजात पाने के बाद लंगड़े आदमी ने फूल उठाया और तेजी से वापस दौड़ना शुरू किया। वो जानता था कि शहजादी के घोषणा के अनुसार वक्त बहुत कम है और उसे मुकर्ररा 2 घंटे के भीतर वापस पहुंचना है। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन दिल में यकीन और हिम्मत भी मौजूद थी। बादशाह, आंख वाला मर्द और तीरबाज आदमी, सबने उसकी रफ्तार और होशियारी को करीब से देखा। बादशाह के दिल में पहली बार हकीकत और गुरूर के बीच फर्क पैदा हुआ। ये पल कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। लंगड़े आदमी ने न सिर्फ अपनी जश्मानी कमजोरी को मात दी, बल्कि उसकी ये हिम्मत और महारत शहजादी के इम्तिहान के लिए भी जरूरी थी और बादशाह के गुरूर को भी एक नया सबक देने वाली थी। शहर के महलों में खुशी और हैरत का मिला जुला माहौल था। लंगड़ा आदमी फूल लेकर शहजादी के सामने पहुंचा और सबने इस पल को करीब से देखा। लेकिन अब एक नया सवाल सबके दिमाग में था, शहजादी की शादी किसके साथ होगी? यह स्पष्ट था कि चारों लोगों ने इस कामयाबी में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था। लंगड़ा आदमी, जिसने फूल लाकर मुकर्ररा समय में शहजादी तक पहुंचाया। आंख वाला मर्द, जिसने दूर से खतरे का मुशाहदा किया और स्थिति की सूचना दी। तीरबाज आदमी, जिसने 100 कोस दूर से तीर मारकर सांप को खत्म किया। बादशाह, जिसने सबको साथ लेकर इस कामयाबी के सफर को मुमकिन बनाया। सबके दिल में एक ही सवाल था, आखिरकार शहजादी किसके साथ शादी करेगी? शहजादी ने सबकी बहादुरी, महारत और तहरीक को गौर से देखा। वो समझ गई कि भले ही लंगड़े आदमी ने फूल लाया, ये कामयाबी अकेले की नहीं बल्कि टीम वर्क का नतीजा थी। हर व्यक्ति ने अपनी ताकत और होशियारी के साथ महत्वपूर्ण किरदार निभाया और यही हकीकत उसके फैसले की बुनियाद बनी। आखिरकार सब ने फैसला किया कि चूंकि फूल लाने का हक लंगड़े आदमी का था और बाकी लोगों ने मेहनत और सहयोग के जरिए कामयाबी में हिस्सा लिया, इसलिए शहजादी की शादी लंगड़े आदमी से होगी। इस फैसले ने सबको ये सबक दिया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ फर्दी ताकत में नहीं बल्कि सहयोग, हिम्मत और होशियारी के इंतजाम में छिपी होती है। शादी के बाद महफिल में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह का गुरूर टूट गया। उसने समझा कि अपने आप को सबसे ताकतवर समझना न सिर्फ गलत था बल्कि उसकी सन की हरकतों से रानी को भी अजाब पहुंच रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी रानी की हिफाजत और इज्जत सबसे अहम है। बादशाह ने दिल की गहराइयों से फैसला किया कि आगे से वो अपनी रानी पर जुल्म नहीं करेगा। वो कभी भी उसकी नस से तीर नहीं निकालेगा और न ही उसके खौफ और दर्द का कारण बनेगा। बादशाह ने अपने दिल में ये अहद किया कि अब वो हकीकी ताकत का मुजाहरा आज़िर, मोहब्बत और अदल के जरिए करेगा।